जंग हो या चुनाव, हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन हार की कुंठा इतनी ज्यादा ना हो जाए जो वो लोकतंत्र और देश को निशाने पर लेने लगे। मतलब विपक्ष में हार की बौखलाहट इतनी ज्यादा हो गई जो वो जनता को ही बुरा कहने लगे। उन राज्यों को बुरा कहने लगे जहां बीजेपी ने जीत दर्ज की। विपक्षी नेताओं को शायद ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी लड़ाई बीजेपी से है, ना कि जनता से, ना कि उन राज्यों से जहां बीजेपी को जन समर्थन मिल रहा है, ना उन हिंदी भाषी राज्यों से जहां की जनता बीजेपी को सिर माथे लगा रही है। ये कैसी कुंठा है, ये कैसी राजनीति है, ये कैसा बयान है जो भरी संसद में एक विपक्षी दल का सांसद खुलेआम हिंदी पट्टी के राज्यों के लिए देता है। हार की ये खींच इतनी कैसे हो सकती है कि आम जनता को ही निशाने पर लेने लग जाएं, राज्यों को ही निशाने पर लेने लग जाएं। जनता आपको वोट दे तो ठीक और ना दे तो गलत। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए अब देश में उत्तर दक्षिण करेंगे। एक सांसद का बयान ऐसा ही है जो सीधे उत्तर भारतीय राज्यों को निशाने पर ले रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। डीएमके सांसद डॉक्टर सेंथिल कुमार का ऐसा ही बयान सामने आया है जहां उन्होंने सीधे उत्तर भारत पर निशाना साध दिया है। डीएमके सांसद ने कहा कि बीजेपी सिर्फ उन राज्यों में जीतती है जो हिंदी भाषी राज्य हैं और जिन्हें हम गौमूत्र स्टेट कहते हैं। ये बयान सीधा उन लोगों पर हमला है जो हिंदी भाषी हैं। उन करोड़ों लोगों का डीएमके सांसद ने मजाक उड़ाया है जो हिंदी बोलते हैं और बीजेपी को चुनते हैं। इन लोगों में हिंदू भी शामिल हैं, मुस्लिम भी शामिल हैं, ईसाई भी शामिल हैं और सिख भी शामिल हैं। डीएमके सांसद ने अपने बयान से सिर्फ बीजेपी पर निशाना नहीं साधा है, लेकिन करोड़ों हिंदी भाषियों का मजाक भी उड़ाया है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड समेत देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और वहां रह रहे सभी धर्मों के करोड़ों लोगों की भावनाओं से डीएमके सांसद ने खेलने का काम किया है। 3 राज्यों में हार की बौखलाहट किस हद तक जा रही है, ये डीएमके सांसद के बयान से नजर आता है कि उत्तर भारत के राज्यों को ही निशाने पर लिया जा रहा है। उन लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है जो इन राज्यों में रहते हैं। अपने सहयोगी दल कांग्रेस की हार की खींच डीएमके सांसद इस तरह के बयानों से दूर करना चाहते हैं। डीएमके नेताओं की तरफ से इस तरह की बयानबाजी का ये पहला कोई मामला नहीं है। इससे पहले भी तमिलनाडु सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर विवादित टिप्पणी की थी। कहा था कि कुछ चीजें हैं जिन्हें हमें खत्म करना है, हम सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। मच्छर, डेंगू, कोरोना और मलेरिया ऐसी चीजें हैं जिनका विरोध नहीं कर सकते, उन्हें खत्म करना है। सनातन भी ऐसा ही है, सनातन का विरोध नहीं बल्कि उन्मूलन करना है। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने भी उदयनिधि के बयान का समर्थन किया था और कहा था कि कोई भी धर्म जो समान अधिकार नहीं देता वह बीमारी के समान ही है। सवाल ये उठता है कि हिंदी भाषी राज्यों के खिलाफ, सनातन धर्म के खिलाफ बोलकर कौन सा राजनीतिक फायदा मिल जाता है। आप लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं जिसका असर ये होता है कि जनता आपको चुनाव में उखाड़ फेंकती है। 3 राज्यों में कांग्रेस अपना हश्र देख चुकी है और अब लोकसभा चुनाव से पहले इस तरह की बयानबाजियां करके फिर से लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया जा रहा है, जिसका खामियाजा डीएमके समेत पूरे विपक्ष को भुगतना पड़ सकता है। और खास तौर से कांग्रेस को इस बयान का ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि हिंदी पट्टी के राज्यों पर कांग्रेस का अगर बचा कुचा जनाधार भी गया तो कांग्रेस सिर्फ सत्ता में वापसी के सपने देखती रह जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।